बेटा आज मैं आपको करा रही हूँ पार्ट 17 बाज और सांप। देखिए बेटा, बाज और सांप में चैप्टर मैंने आपको ऑनलाइन पढ़ाया है। बेटा अब देखिए, निर्मल वर्मा की कहानी बाज और सांप एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार पर दो पात्र है, बाज और सांप। इसमें सांप को काय प्रकृति का जीव दिखाया गया है, जो निडर है, जो कि बहादुर नहीं, बिल्कुल डरावन है। किंतु बाज को स्वतंत्र प्रकृति का ये बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेकर हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आजाद किस्म का। आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत करता है। समुद्र किनारे उच्च पर्वत अंधेरी गुफा में सांप रहता है। लेखक कहते हैं कि उस समय की बात है, समुद्र किनारे उच्च पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप ले लेती है और धूप में चमकती है। झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती है। ऐसा दृश्य समुद्र किनारे अक्सर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे दृश्य कहानी में लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र किनारे गुफा में एक सांप रहता है और वहां पर समुद्र किनारे लहरें व धूप में चमकती जितना सुंदर दिखाई देती है। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती है। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती है और मचाती शोर में नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर टपकती जाती है। लेखक कहते हैं कि जिस जगह पर नदी समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें बिल्कुल दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन गरजना, धीरे ध्वनि क्रिया, सांप सब कुछ देखा करता। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी, गुस्से से भरी आवाजें, बल खाती हुई लहराना, ये सब वो देखा करता। ना किसी से लेना ना किसी से देना, दुनिया की भाग दौड़, छीना झपट्टी से वे दूर। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, छीना झपट्टी, एक दूसरे से कोई वस्तु छीनने की कोशिश। लेखक कहते हैं कि एक दिन एक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बार सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने हुए थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाफ रहा था। एक एक मतलब बच्चे अचानक खून से लथपथ मतलब होता है भीगा हुआ, जख्म मतलब होता है बेटा चोट, अधमरा होता है जिसमें जिसमें घायल हो जाता है। एक दिन बाद को चोट लग जाती है, वो जाके सांप की गुफा में गिर पड़ता है। उसे देखकर सांप को डर लगता है कि कौन आके गिर पड़ा तो ये मुझे मार डालेगा। लेकिन जब सांप देखता है बाद में ये तो घायल है, ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो वो मन ही मन बड़ा खुश होता है। मन ही मन बड़ा खुश होता है, उसे कुछ अब घबराहट नहीं होती है। वो सोचता है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, अब ये कुछ नहीं कर सकता ये। लेखक कहते जमीन पर गिरते उसने एक दर्द भरी चीख मारी, पंखों को फड़फड़ाता और धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे क्षण अपने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा और उसे डरना बेकार है। ये सोचकर उसकी हिम्मत बंधी और वह रेंगता उस पक्षी के पास पहुंचा। फड़फड़ाना, छिटपटाना, सिकुड़ में सिमटना, अंतिम सांस से मतलब है मृत्यु के निकट। रैन मतलब है खिसकना। उसी तरह कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन बड़ा खुश हुआ और बोला, क्यों भाई इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। बाज ने लंबी आह भरी, ऐसा ही दिखाता है कि मेरी आखिरी घड़ी आ पहुंची, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत बेटा इसलिए नहीं, मेरी जिंदगी खूब रही भाई है, जी भरकर मैंने उसे जिया है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिससे मेरा नाम होगा। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की सीम ऊंचाई को मैंने छुआ है। मैंने अपना हर एक दिन बड़े सुख से जिया है, तो मुझे कोई अपनी मृत्यु आई तो मुझे कोई दुख नहीं है। बेटा शेष भाग में कल कराऊंगी। कठिन सदा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना एवं याद करना है। धन्यवाद।